वेलकम बैक टू माय चैनल डेवलपमेंट टॉकीज। मैं योगेश पांडे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आइए आज की वीडियो में कुछ एक्सरसाइज करते हैं जिसमें ब्रेक, कंटिन्यू और रिटर्न स्टेटमेंट है। ठीक है, पिछले वीडियो में हमने देखा, हमने एक बेसिक इंट्रोडक्शन लिया जंप स्टेटमेंट्स का जिसमें ब्रेक, कंटिन्यू और रिटर्न स्टेटमेंट थे। तो ब्रेक स्टेटमेंट का यूज बेसिकली किसी प्रोग्राम में किसी भी लूप से किसी कंडीशन बेस पे एग्जिट करने के लिए यूज किया जाता है। रिटर्न स्टेटमेंट जो कंटिन्यूस स्टेटमेंट है उसका यूज लूप के कुछ स्टेप्स को स्किप करने के लिए या छोड़ने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, और जो रिटर्न स्टेटमेंट होता है वो किसी मेथड से कोई वैल्यू रिटर्न करने के लिए या किसी मेथड से मेथड के कंप्लीट होने से पहले उससे एग्जिट करने के लिए यूज किया जाता है। तो आइए देखते हैं इसका प्रैक्टिकल केस है, इसका यूज कैसे होता है। आप एक पैकेज बना लो यहाँ, उस पर आप कर दो com डॉट डेमो डॉट जंप स्टेटमेंट्स। ठीक है, फिनिश करिए। ये पैकेज बन गया। न्यू पैकेज के अंदर क्लास ऐड कर लीजिए। हम इसे नाम दे देते हैं पहले ब्रेक, क्लास का नेम दे देते हैं ब्रेक। ठीक है, ऐड हो गई। ओके, देखिए यहाँ पे आप एक लूप चला दीजिए फॉर, बेसिकली जो ब्रेक स्टेटमेंट है वो स्विच और लूप्स के साथ यूज किया जाता है। ठीक है, तो पहले लूप स्विच का यूज हमने किया है और अब लूप पे ब्रेक का यूज करके देखते हैं। I equal to 1, I is less than or equal to 100, I plus plus. If I equal to 10, then break. if के अंदर अगर सिंगल स्टेटमेंट है तो हम इसे विदाउट ओपनिंग ब्रेस और क्लोजिंग ब्रेस के भी लिख सकते हैं, बट अगर if के अंदर मल्टीपल स्टेटमेंट्स है तो हमें ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रेस लगाना जरूरी है। अदरवाइज वो अगर हम नहीं लगाते हैं तो उस टाइम पे सिर्फ वो पहले स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर देगा। ठीक है, तो अब देखिए, अभी हम एक काम करते हैं, इस स्टेटमेंट को हटा देते हैं और यहाँ पे यहाँ पे हम आई को प्रिंट कर लेते हैं प्लस आई। ओके, क्या रिजल्ट आना चाहिए बताओ आप, वीडियो को पॉज करके और कमेंट में बताइए। मैं बताता हूँ इसका रिजल्ट 1 से लेके 100 तक, यानी जो लूप है वो 1 से लेके 100 तक चल रहा है और हर बार ये आई को प्रिंट कर रहा है। तो आई की वैल्यू 1 2 3 4 इस तरह से अपडेट होती रहेगी, तो ये उसे प्रिंट करता है। यहाँ पे आप एक और भी स्टेटमेंट लिख दो, सॉरी लूप कंप्लीटेड। ठीक है, ओके, और लास्ट में जब लूप कंप्लीट हो जाएगा तो ये लूप कंप्लीटेड का मैसेज दे देगा। रन करा के देखिए, देखिए अगर आप देख पा रहे हो तो
ये ये जो है 1 से लेके और पूरे 100 तक वैल्यूज प्रिंट कर रहा है, और लास्ट में ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रहा है। ठीक है, अब हम इस स्टेटमेंट को ओपन कर देते हैं। अब इसे रन करा के देखिए। देखो आप इसे, अगर आप देखो इस प्रोग्राम को इतने में, तो देखिए अब क्या होगा। i इक्वल टू 10, ये कह रहा है कि जैसे ही i की वैल्यू 10 हो तो आप ये ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर दो। और ब्रेक स्टेटमेंट क्या करता है, लूप को टर्मिनेट करता है। तो जैसे ही i की वैल्यू 10 होगी तो ये लूप को टर्मिनेट कर देगा। ठीक है, तो ये क्या वैल्यू प्रिंट करेगा बताइए, 1 to 9। मतलब लूप 1 to 10 टाइम चलेगा 10, बट 10 जैसे ही होगा तो ये यहाँ पे इसे ब्रेक कर देगा, इसलिए ये लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगी। 9वें स्टेप पे, 9th स्टेप पे जब 9th इटरेशन होगा आई का, तो उस टाइम पे ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है, तो यानी 1 to 9 इसे प्रिंट करना चाहिए। तो आइए देखते हैं, रन कराइए इसे। ये देखिए, ये इसने क्या प्रिंट किया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, और ये लास्ट में फिर लूप से लूप डोमिनेट हुआ और ये इस स्टेटमेंट पे आ गया। ठीक है, तो हमें किसी कंडीशन बेस पे अगर कोई लूप टर्मिनेट करना है तो हम ब्रेक स्टेटमेंट का यूज करेंगे। इसी पे आप कंटिन्यू का यूज करके देखो। तो कंटिन्यू क्या होगा, कंटिन्यू का यूज किसी स्टेप को छोड़ने के लिए यूज किया जाता है। कंटिन्यू स्टेप का जो यूज है इस स्टेप को छोड़ने के लिए होता है। तो जब हम जिस कंडीशन पे कंटिन्यू यूज कर रहे हैं उस स्टेप को वो स्किप कर देगा और नेक्स्ट स्टेप पे नेक्स्ट स्टेप को रन कर देगा। ठीक है, तो इसे रन करके देखिए। देखिए इसने 1 to 100 टाइम पे लूप चला, 1 से लेके 100 तक। लेकिन देखिए अगर आप, तो ये 9th स्टेप पे 9 प्रिंट कर रहा है लेकिन 10 को प्रिंट नहीं कर रहा है। 10 के आगे 11 प्रिंट कर रहा है, 12 प्रिंट कर रहा है, बाकी सारा कुछ प्रिंट हो रहा है। देख पा रहे हो आप, लेकिन ये 10 को प्रिंट नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि कंटिन्यू क्या कर रहा है कि जैसे ही i इक्वल टू 10 हो रहा है, इफ i इक्वल टू 10, तो जैसे ही i की वैल्यू 10 हो रही है तो ये कंटिन्यू स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रहा है, और ये यहीं से यहाँ इस स्टेट पे आने ही नहीं दे रहा है कंट्रोल को सीधा कहाँ फॉरवर्ड कर दे रहा है, लूप को या अपडेट पे फॉरवर्ड कर दे रहा है। तो i की वैल्यू हो जाती है फिर अपडेट। तो जब अपडेट हो गई तो i की वैल्यू हो गई 11। ठीक है, तो 11 के लिए फिर ये एग्जीक्यूट हुआ, बट 10 के लिए एग्जीक्यूट नहीं हुई ये लाइन। तो कुछ कंडीशंस हमारे उसमें ऐसी आएंगी जिन्हें जब हमें इस तरह के लूप को कुछ कंडीशन पे भी तो स्किप करना रहेगा स्टेटमेंट्स को, तो हम इस तरह कंटिन्यू का यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसी को आप थोड़ा सा छोटे उसमें कर लो। ठीक है, इसे रन करा के देखिए। अब हम इस बार क्या कर रहे हैं कि लूप को 1 to 10 रन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर i की वैल्यू 5 है तो कंटिन्यू कर दो। ठीक है, रन करा के देखिए। देखिए 1 2 3 4, अब इस बार ये 5 4 तो प्रिंट कर रहा है लेकिन 5 प्रिंट नहीं कर रहा, सीधा 6 प्रिंट कर रहा है, क्योंकि i की वैल्यू 5 के लिए हमने कंटिन्यू कर दिया यहीं से। ठीक है,
कंटिन्यू का मतलब रिपीट, जहां पे ये कंटिन्यू मिल जाए वहीं रिपीट। ओके, देखिए अब एक और यूज करके, इसका यूज करके देखते हैं। यहाँ ओके, ये देखिए थोड़ा सा ये फॉर्मेट हो गया है। 1 फिर 2 3 4, सॉरी 2 4 फिर 3 6 9, मतलब एक तरह से आप देखो तो टेबल है ये। 1 है पहले, फिर ये 2, फिर 4 3 6 9 4 8 12 16 5 10 15 20 25। ठीक है, तो ये एक तरह से देखो एक पिरामिड टाइप की बन रही है टेबल्स की, है ना। तो बेसिकली यही दिखाना चाह रहे थे कि इसको किस तरह से ये प्रिंट होते हैं। बेसिकली यूज इनका नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए कि हम कंटिन्यू को एज अ लेबल के साथ भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये एक दो इसको थोड़ा सा एग्जीक्यूशन अगर समझना है, 2-3 पॉइंट देख लेते हैं। आई इक्वल टू 1 है और आई की वैल्यू कहाँ तक के लिए हमने डिफाइन किया कि आई 10 तक जाए। ठीक है, उसी तरह जे 1 से लेके 10 तक जाए। बट क्या एक कंडीशन दिया कि अगर जे की वैल्यू आई हो जाए ना, सॉरी जे की वैल्यू आई से ग्रेटर हो जाए तो लाइन चेंज करे और ये कंटिन्यू कर दे लूप को, यानी आउटर लूप पे भेज दे, इनर लूप से हटा के। तो फर्स्ट टाइम आई की वैल्यू 1 है, तो 1 इज ग्रेटर देन 1 कंडीशन ट्रू नहीं है। ठीक है, तो यहाँ इसका मल्टीप्लाई करेगा 1 इंटू 1 और उसे प्रिंट कर दिया। ठीक है, ये लूप अटके सेकेंड टाइम जे की वैल्यू 2 किया, और अब 2 जो है 1 से ग्रेटर है, आई की वैल्यू अभी अपडेट नहीं हुई तो ग्रेटर है, तो क्या किया कि आई की वैल्यू अपडेट कर दिया, यहाँ पे कंटिन्यू कर दिया, कंटिन्यू किया, आउटर लूप पे भेजा तो आई की वैल्यू 2 हो गई। अब जब आई की वैल्यू 2 हो गई तो इसने जे के लिए चेक किया, जे इक्वल टू 1, यानी 1 इज ग्रेटर देन 2, नो, तो 1 इंटू 2 इसने प्रिंट कर दिया, तो 1 इंटू 2 2, और देन फिर से जे लूप चला, जे की वैल्यू इस बार हुई 2, आई की वैल्यू भी अब 2 है, 2 इज ग्रेटर देन 2, नहीं कंडीशन अभी ट्रू नहीं है, यानी ये ब्लॉक पूरा छूट जाएगा। यहाँ पे आएगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन 2 इंटू 2 4। ठीक है, 2 इंटू 2 4, अब यहाँ से इसने कंटिन्यू कर दिया इसे, तो सॉरी, अब जे की वैल्यू फिर चेक हुई, जे की वैल्यू 3 हो गई, 3 इज ग्रेटर देन 2, जब 3 इज ग्रेटर देन 2 है तो लाइन चेंज होगा। ठीक है, और ले कंटिन्यू हो जाएगा, तो फिर आउटर लूप पे आ गया, आई की वैल्यू अपडेट हो गई, इस बार 3 हो गई। अब 3 के लिए भी ऐसे ही चेक करेगा, 1 से लेके 3 तक, 4 की कंडीशन में ग्रेटर हो जाएगा तो फिर 4 वाले उसमें ये चेंज कर देगा। ठीक है, और इसी तरह से आप देखो कि 10 20 30 40 50 60 70 80 90 और 100, अगर आप इनमें कोई एक ही वैल्यू अगर प्रिंट करना चाहो तो भी प्रिंट हो जाएगी वो इस फॉर्मेट में, लेकिन उस टाइम पे सिर्फ एक वैल्यू प्रिंट होगी आई की। देखिए 1 2 2 3 3 4 4 4 5 5 5 6 6 6। ठीक है, कई सिचुएशन हो सकती हैं कि हमें कुछ कंपटीशन में इस तरह का वही आ जाए कि इस तरह इसको कैसे प्रिंट करेंगे। ठीक है, जे के केस में अगर आप जे को चेंज कर दो इसे, तो अब जे की वैल्यू बार बार प्रिंट होगी, 1 1 2 1 2 3, और ये एक बार ये कंडीशन रहेगी जब 10 तक चलेगा ये। ठीक है, तो आई होप ये समझ आया है आपके। ठीक है, और इसे आप प्रैक्टिकल कर लेना तो ज़्यादा बेहतर समझ पाओगे। इसी तरह ब्रेक का भी यूज हम लेबल के साथ कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ अगर आप ब्रेक कर दो, सॉरी, इसे कंटिन्यू करके आप अगर ब्रेक करो तो देखते हो ये कंडीशन ट्रू होने पे ब्रेक होगा, और ब्रेक कौन सा, आउटर लूप ही ब्रेक हो जाएगा, तो आउटर लूप जो ब्रेक हो जाएगा तो ये सारा तो एग्जीक्यूशन ही बंद हो जाएगा, इनर लूप का भी बंद हो जाएगा। ये देखो सिर्फ 1 प्रिंट। ठीक है, क्योंकि इसने पहले ही कंडीशन के लिए क्या किया, उसे ब्रेक कर दिया। अब आप अगर समझो तो फॉर आई इक्वल टू 1, आई
लेस देन 1 इज लेस देन 10, यहाँ आया j इक्वल टू 1, j इज लेस देन 10, 1 इज लेस देन 10, ठीक है। अब j 1 इज ग्रेटर देन 1, नहीं, 1 इज ग्रेटर देन 1, नो, कंडीशन ट्रू नहीं है, यानी अभी इसने क्या किया है कि इफ स्टेटमेंट के ब्लॉक को एग्जीक्यूट नहीं किया, इसे एग्जीक्यूट किया, और इसने क्या किया कि ये प्रिंट कर दिया, इसे 1 प्रिंट कर दिया। अब 2 के केस में देखिए, अब i की वैल्यू अपडेट हुई और क्या हो गई 2, तो 2 इज ग्रेटर देन 1, सॉरी j की वैल्यू अपडेट हुई और हुई 2, और अब ये 2 इज ग्रेटर देन i, मतलब j इज ग्रेटर देन i है, 2 इज ग्रेटर देन 1, और ये कंडीशन ट्रू है, तो इसने क्या किया कि ब्रेक लगा दिया, आउटर लूप पे ही ब्रेक लगा दिया, समझिए। तो जब आउटर लूप ब्रेक हो गया तो अब इनर लूप एग्जीक्यूट नहीं होगा, क्योंकि आउटर लूप ही ब्रेक हो गया, ठीक है। तो इसलिए सिर्फ इसने 1 प्रिंट किया। यहाँ आप i इज ग्रेटर देन कुछ और 5 कर लो, चलो नंबर दे दें तो कम से कम j इज ग्रेटर देन 5, जब ये तब एग्जीक्यूट होगा जब j की वैल्यू 5 से ग्रेटर होगी, ठीक है। ये देखो, तो अब इसने 5 तक इसे प्रिंट कर दिया, क्योंकि 1 2 3 4 एक कंडीशन, जब कंडीशन 5 से ग्रेटर हुई तब इसने ब्रेक लगाया, ठीक है। तो ये इस तरह से हम लेबल्ड कंटिन्यू और ब्रेक का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हम रिटर्न स्टेटमेंट का देखते हैं, जो मेथड्स और उनके यूज मेथड पे यूज होता है।